जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना स्टडी में व्यस्त होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 का तीनों टॉपिक को क्लियर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पहले ध्यान से समझ के पढ़िएगा इसको। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या को लिख लेना है। प्राकृत संख्या क्या होता है? एक से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? एक से। 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जाता है? अनंत तक। और उसके बाद से कह रहा है कि पूर्ण संख्या होता है। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो उसके बाद से किसको लिखना है? पूर्ण संख्या को। किसको लिखना है? पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। ये कहाँ तक जाएगा? इस क्वेश्चन में कहा यह गया है, ध्यान से समझो। इधर क्वेश्चन में कहा यह गया है कि क्या प्रत्येक जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो जिसको पहले लिखा गया है ना, प्राकृत संख्या पहले लिखा गया है, उसको हम ढूंढेंगे दूसरे वाले में कि हाँ मिल रहा है कि नहीं सभी के सभी। तो देखो, सबसे पहला कहा गया है प्राकृत संख्या। किसको कहा गया है? प्राकृत संख्या। तो क्या ये प्राकृत संख्या है कि नहीं है? एक। अब इसको ढूंढेंगे दूसरे वाले में। 1 मिल रहा है ना इसमें। अब 2 को ढूंढेंगे इसमें। 2 मिल रहा है ना इसमें। 3 को ढूंढेंगे इसमें मिलेगा ना 3। 4 यहाँ पे लिख दे तो 4 इसमें भी मिलेगा। तो इसका मतलब ना, देखने का मतलब यह है कि प्राकृत संख्या जितनी भी हो, सभी की सभी पूर्ण संख्या में मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो ये क्वेश्चन कहा यह गया है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है। तो हमको प्राकृत संख्या को ढूंढना है। किस संख्या को ढूंढना है? किस में ढूंढना है? पूर्ण संख्या में। किस में ढूंढना है? पूर्ण संख्या में। तो देखो, प्राकृत संख्या हम पहले लिख दिया। आप ढूंढ किस में रहे? पूर्ण संख्या में। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मिल रही कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। लेकिन यही क्वेश्चन उल्टा कह देता कि बताओ कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या है नहीं। तो ये कथन असत्य हो जाता है। लेकिन अभी ये कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मिल रही है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो 0 को हटा दिया जाएगा तो बाकी सबके सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कहने का मतलब ये कथन क्या है? सत्य। तो आप लोगों को लिखना है, अतः यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। देख लो ना भाई, ये बात सही है कि नहीं है ना। देखो, ये सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये कथन असत्य होगा कि सत्य होगा? तो यही आपके क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था कि पहला नंबर बताओ कथन सत्य है कि असत्य। इसका रीजन भी क्या करना था? बताना था। दूसरा में देखना क्या था? दूसरा में हम बता रहे हैं। दूसरा में क्या था बताना कि प्रत्येक क्या था? दिखाओ किताब, बोलो बोलो कोई। प्रत्येक क्या? पूर्णांक संख्या। चलो, प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या ना, पूर्णांक संख्या। चलो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या। हम नहीं लिखेंगे, बस समझो यहाँ पे कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या यहाँ पे लिखते रहे। यहाँ पे लिख रहे हैं कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। इसके नीचे कौन संख्या? पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर में आप लोग किताब में देख लीजिएगा, हम बार बार से लिखते नहीं रहेंगे। कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है, ये बताना है। 0 रहेगा, -1 -2 -3 ऐसे करके। इसमें क्या रहेगा? 0 से शुरू रहेगा। कहाँ से शुरू रहेगा? 0 से। थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग समझिएगा। दूसरा नंबर टॉपिक में यह कहा गया है कि बताइए क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है। इसका रीजन के साथ, इसका कारण के साथ इस कथन को बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य है। ध्यान से समझिएगा इसमें। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि प्लस माइनस और 0 के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। माने ये तीनों संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या में कहा गया है कि 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 0 से। आप प्लस वाला और 0 सब खोजेंगे तो पूर्ण संख्या में मिलेगा। लेकिन माइनस वाला संख्या, ऋणात्मक संख्या यदि आप खोजते हैं पूर्ण संख्या में तो मिलेगा नहीं।
तो ये कथन सत्य होगा कि असत्य होगा? यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। आप लोग लिख लीजिएगा, अतः यह कथन असत्य है, क्योंकि इसमें से -2 उठा लीजिएगा। -2 एक क्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर प्लस वाले की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए -2 नहीं मिलेगा कभी भी पूर्ण संख्या में। एक रीजन के साथ आप लोग लिख दीजिएगा, हम लिखा चुके हैं। आप लोग बस समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो परिभाषा अपने मन लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर में यह कहा गया है कि प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या, कौन संख्या? परिमेय संख्या जो है, ठीक है, वो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। यही ना, हम पूरा नहीं लिख रहे, बस लिखना है। यहाँ पे समय ओवर हो गया है बहुत ज्यादा।